हेलो बच्चों, मैं हूं प्रेम और वासुदेव एजुकेशन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बेटा, पिछले वीडियो में अपन ने जैव अणु और उसके पहले एग्जाम्पल कार्बोहाइड्रेट को डिस्कस किया था। वहां अपन ने कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन और उससे रिलेटेड जनरल प्रॉपर्टी जो उसकी थी उनको अपन ने डिस्कस किया था। अब उन्हीं जनरल प्रॉपर्टी को आगे बढ़ाते हुए बेटा अपन सबसे पहले बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट के कैसे सूत्र की बेटा, सामान्य सूत्र की बात करते हैं। अब सर ये कार्बोहाइड्रेट का सामान्य सूत्र क्या होता है, तो सुनो बेटा, CX और H2O की होल Y। ये बेटा कार्बोहाइड्रेट का क्या है, सामान्य सूत्र। और एक बात याद करो बेटा, पिछले वीडियो की मैंने कुछ इस प्रकार कहा था कि कार्बन के साथ कौन जुड़ा होता है, H2O। तो क्या ये कार्बन के हाइड्रेट होते हैं? और इसी बात को लेकर मैंने कहा था कि कार्बोहाइड्रेट को कार्बन का क्या कहते हैं, हाइड्रेट। और याद करो बेटा, पिछली वीडियो में क्या मैंने C6H12O6 को कुछ इस प्रकार लिखा था क्या, H2O की होल 6। तो इसी फॉर्म में बेटा ये X रहा, ये Y रहा, ये लो। मैंने कहा था मैं प्रमाणित कर दूंगा इस बात को। तो ये लो बेटा, अब आपको समझ आया? ठीक है, अब आगे चलते हैं कि सर कार्बोहाइड्रेट का सामान्य सूत्र तो हो गया CXH2O की होल Y, लेकिन बेटा एक कंडीशन आपको अप्लाई करनी है, X बराबर क्या कहना है आपको, Y कहना है। ये लो। अब सबसे पहली बात, क्या ये सर सभी जगह इस कंडीशन को फॉलो करना है? नहीं बेटा, सब जगह इस कंडीशन को आपको फॉलो नहीं करना है। ये जो कंडीशन है वो अधिकांशतः, सबको नहीं बोला मैंने, अधिकांशतः मोनोसैकेराइड में ये कंडीशन फॉलो होने वाली है। लेकिन कुछ मोनोसैकेराइड छोड़ दो, सभी डाइसैकेराइड और सारे पॉलीसैकेराइड में X बराबर बेटा Y नहीं होता है। ये सिर्फ कुछ या अधिकांशतः मोनोसैकेराइड के लिए एप्लीकेबल है। सर ठीक है, आपकी बात मान लेते हैं, सामान्य सूत्र हो गया, लेकिन सर इसको कुछ एग्जांपल्स के ऊपर अप्लाई करके बता दो। तो सीखो बेटा, इधर आ जाओ और इधर आके सीखो बेटा। क्या कहेंगे अपन, सुनो, यदि मान लीजिए X की वैल्यू कितनी रखी, 4। सर आपने 1 नहीं रखा, 2 नहीं रखा, 3 नहीं रखा। अरे रख के देखो बेटा, थोड़ी देर बाद में अब मैं समझाने वाला हूं कि अपन ने 1 2 3 क्यों नहीं रखा है। तो अभी मानो आप 4 रखा है, मैंने 4 है, तो X की वैल्यू कितनी है, 4, तो Y भी कितना रखना है, 4, क्योंकि कहा है क्या, X बराबर Y। तो सुनो बेटा, इसको सोल्व करो। C4 4 दूआ 8 O4। याद करो बेटा, ये सूत्र तो किसका होता है, अणुसूत्र किसका होता है, एरिथ्रोज का होता है बेटा। सर क्या एक ही एग्जांपल है? नहीं बेटा, और आ जाओ। ये लो नेक्स्ट एग्जांपल, C5 है, तो बेटा H2O की होल भी कितना होगा, 5। तो सोल्व करो फिर से। C5 5 दुआ 10 O5, इसका नाम क्या, राइबोज। ये लीजिए। अब और आगे सुन लो फिर। सर यहां तक सीमित है क्या? नहीं बेटा, C6H2O की होल भी 6 बनेगा क्या, C6H12O6। और ये जो फॉर्मूला होता है बेटा वो ग्लूकोज का भी होता है, और यही मोलिकुलर फॉर्मूला किसका होता है, फ्रक्टोज का भी होता है। क्या इन सभी में सामान्य सूत्र की पालना हो रही है? अगर ये सामान्य सूत्र की पालना हो रही है बेटा, तो ये सभी किसके एग्जाम्पल रहने वाले हैं, कार्बोहाइड्रेट के एग्जाम्पल रहने वाले हैं। तो सीधी बात ये कहेंगे बेटा, वे यौगिक जो कार्बोहाइड्रेट की सामान्य सूत्र की पालना कर रहे हैं, अपनी नजर में उनको क्या मानना है, कार्बोहाइड्रेट मानना है। ठीक है, यहां तक। आगे चलो, नेक्स्ट जो बात मैं कहने वाला बेटा उस पर गौर करना है। क्या नेक्स्ट जो बात रहने वाली है वो इंपोर्टेंट भी रहने वाली है, ये लीजिए। अब वो सर वो इंपोर्टेंट में क्या है ऐसा, तो बेटा मैं लिखूंगा क्या, क्या लिखा है बेटा, मैंने कार्बोहाइड्रेट लिखा है। क्या लिखा है बेटा, कार्बोहाइड्रेट। और कार्बोहाइड्रेट का सामान्य सूत्र की तो अपन ने बात कर ली है, सामान्य सूत्र की तो बात अपन ने कर ली है बेटा, लेकिन अब ध्यान से समझना है, कार्बोहाइड्रेट की क्या देखनी है आपको, आधुनिक परिभाषा देखनी है। क्या देखनी है बेटा, आधुनिक परिभाषा देखनी है। सर डेफिनेशन तो पहले हो गई थी, आपने कह दिया था, जिसमें कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन होगा और जिसमें
हाइड्रोजन ऑक्सीजन का अनुपात क्रमशः 2:1 आ जाएगा, कार्बोहाइड्रेट कहलाएंगे। लेकिन बेटा वो जो अपने पास डेफिनेशन थी वो हर जगह फॉलो नहीं हो पा रही थी, तो फिर क्या दी गई बेटा, आधुनिक परिभाषा दी गई। अब वो आधुनिक परिभाषा क्या रहने वाली है, उसको समझने से पहले बेटा मुझे आप एक बात बता दीजिए। क्या, देखो इधर, देखो बेटा सब लोग इधर ध्यान देंगे। क्या कि मैं ऐसे कहूंगा, जब एक OH समूह उपस्थित हो, तो बेटा एल्कोहल भी अपन बहुत शानदार तरीके से पढ़ने वाले हैं, एल्कोहल भी बहुत शानदार तरीके से पढ़ने वाले हैं। बस बेटा आपको एक काम करना है, आपको वासुदेव एजुकेशन चैनल के साथ जुड़े रहना है, बहुत शानदार तरीके से अपन सब चीजों को समझने वाले हैं। तो बेटा जब आपने मोनोहाइड्रोक्सी कहना है, क्या कहना है, मोनोहाइड्रोक्सी, और जब 2 OH समूह अपने पास आ जाए, 2 OH समूह आ जाए बेटा, तो आप क्या कहते हो, डाईहाइड्रोक्सी कहते हो, डाईहाइड्रोक्सी। और जब बेटा सुनो 3 OH समूह, या मैं ऐसे कह दूं बेटा और भी अच्छे से, ये लो 3 और मोर देन 3 OH ग्रुप आ जाए, तो बेटा आप कहते हो क्या, पोली हाइड्रोक्सी। और बेटा ये अपने काम का रहने वाला है, इसको अपन को सीखना है। तो बेटा कुछ नहीं है, अगर 1 OH आ जाए तो मोनोहाइड्रोक्सी, 2 आ जाए तो डाईहाइड्रोक्सी, और 3 से ज्यादा आ जाए तो उनको क्या कहना है, पॉलीहाइड्रोक्सी आपको कहना है। इतनी बात याद हो जाएगी बेटा आपके, तो आगे आइए बेटा। अब इसी कड़ी में आगे मैं बात करता हूं, और मैं बात करूंगा बेटा अब किसकी, कार्बोनाइल कंपाउंड की बात करूंगा। अब कार्बोनाइल कंपाउंड कौन कौन है बेटा, सुनो, पहला तो आपके पास कौन रहने वाला है बेटा, एल्डिहाइड, ये लो बेटा एल्डिहाइड। दूसरा कौन सा रहने वाला बेटा आपके पास, कीटोन, ये लो बेटा कीटोन, ये लो। तो आप 2 बातें कह सकते हो आसानी से, एक तो आपका पॉलीहाइड्रोक्सी, और दूसरा आपका क्या, कार्बोनिल कंपाउंड एल्डिहाइड और कीटोन रहने वाला है। यहां तक की बात सभी को क्लियर है। अब सर ये आप क्यों पढ़ा रहे हो, बता तो आप कार्बोहाइड्रेट की आधुनिक परिभाषा रहे थे, और आप तो एल्कोहल पे और कार्बोनिल कंपाउंड पे पहुंच गए, तो सर इनका क्या रिलेशन उनके साथ। तो सुनो बेटा आगे, इनका रिलेशन क्या है वो आपको समझना है। अभी मैं आपसे अगर एग्जाम्पल पूछूं, और वो एग्जाम्पल है किसका, ग्लूकोज का, तो बेटा सब एक बात कहेंगे कि C6H12O6। लेकिन बेटा ये तो अणुसूत्र हो गया इसका, लेकिन अब मैं आपसे पूछूं इसकी संरचना क्या होती है। तो सुनो, अपन समझाएंगे इसको भी अच्छे से, कि सबसे पहले कौन होता है, CHO, उसके बाद कौन होता है, OH और H। लेकिन बेटा आपके सर ने कहा होगा कभी कि थर्ड कार्बन पर विन्यास को क्या करते हैं, परिवर्तित करते हैं। अब सर ये ऐसा क्यों होता होगा, तो बेटा इसको भी अपन विद कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं, बस आपको हमारे साथ जुड़े रहना है। तो सुनो, OH और H, OH और H, और लास्ट में CH2OH। तो बेटा मुझे इतना बता दो आप लोग तो देख के, क्या ये क्या है, सर ये तो क्या है, कार्बोनाइल कंपाउंड है, और कार्बोनाइल कंपाउंड भी कौन सा है, एल्डिहाइड है सर। और सुन लो बेटा, ये क्या है बेटा, OH 1 2 3 4 5। क्या बेटा 3 से ज्यादा OH समूह है, हाँ सर है, तो इसको आप क्या कहोगे बेटा, पॉलीहाइड्रोक्सी। ये लीजिए। तो क्या बेटा एक बात क्लियर हुई कि जो ग्लूकोज है वो ग्लूकोज एग्जाम्पल किसका बेटा, कार्बोहाइड्रेट का। क्यों कल आपने कहा था ये बात, कार्बोहाइड्रेट का एग्जाम्पल ग्लूकोज है, ग्लूकोज का अणुसूत्र यह है, और अणुसूत्र की संरचना कुछ इस प्रकार है। तो बेटा मुझे आप देख के बता दें, क्या ग्लूकोज में कार्बोनिल कंपाउंड उपस्थित है, हाँ है। क्या ग्लूकोज में पॉलीहाइड्रोक्सी है, हाँ सर है। तो मुझे सिर्फ एक बात बता दो, क्या मैं कार्बोहाइड्रेट को कह सकता हूं क्या, पॉलीहाइड्रोक्सी कार्बोनाइल कंपाउंड। बस बेटा मुझे इतना बता दिए, क्या ये बात अपन कह सकते हैं, अगर हाँ तो ये ले बेटा लगा दिए स्टार अपन ने।
हाँ सर ऐसा कह सकते हैं। तो सर कहीं एक ही एग्जाम्पल नहीं बेटा, और आ जाओ आप। मैं बात करूंगा अब किसकी, फ्रक्टोज की। तो फ्रक्टोज सुनो बेटा क्या होता है, मैं लिख देता हूं, CH2OH सी डबल बॉन्ड O, वो ही थर्ड नंबर कार्बन के कॉन्फ़िगरेशन या विन्यास परिवर्तित तो होगा। आगे आ जाइए समझाएंगे ये भी अपन, कुछ चेंज होता है, ये लीजिए। उसके बाद उसके बाद CH2, पहचानो बेटा क्या दे रखा है, क्या दे रखा है, ये लीजिए, क्या है ये, कीटोन। क्या बेटा कीटोन कार्बोनिल कंपाउंड है, हाँ सर कीटोन कार्बोनिल है। तो सुनो 1 2 3 4 5, तो क्या आप कह सकते हो इसको, क्या है ये, पॉलीहाइड्रोक्सी। तो क्या ये भी पॉलीहाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड है, देख लो पॉलीहाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड कीटोन है, तो क्या ये भी कार्बोहाइड्रेट है, हाँ ये भी कार्बोहाइड्रेट है। तो आधुनिक परिभाषा सुनो बेटा, वे यौगिक जो स्वयं पॉलीहाइड्रोक्सी कार्बोनिल होते हैं क्या कहलाते हैं, कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। सर के यहां तक सीमित है, थोड़ा सा सुन लो बेटा, थोड़ा सा और क्या कहना है अपन को, देखो इधर ध्यान से, क्या कहना है, मान लीजिए ऐसी स्थिति आ जाए, CHO C डबल बॉन्ड O CH3, CHO C डबल बॉन्ड O CH3, CHO C डबल बॉन्ड O CH3, ये लीजिए CHO C डबल बॉन्ड O CH3 और CH2O C डबल बॉन्ड O और CH3। अब बेटा मुझे इतना बता दिए, क्या ये एस्टर है C डबल बॉन्ड OO, एस्टर भी 1 2 3 4 5, तो मैं इसका नाम लिखने वाला हूं बेटा, इसका नाम रहने वाला है क्या, पेंटा एस्टर। क्या रहेगा बेटा, पेंटा एस्टर। अब सर ये क्यों बताना चाह रहे हो आप पेंटा एस्टर, तो सुनो बेटा क्यों कह रहा हूं मैं, इस पेंटा एस्टर का अपन क्या करवा दे बेटा, हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस, हाइड्रोलाइसिस या तो आप ऐसे कीजिए या H2O/H+ लिखिए, कैसे होता सारा सिखा देंगे आपको। सुनो तो बेटा फिर, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को हमेशा क्या मिलता है, H+, लेस को OH-, इसको H+, OH-, करते जाइए बेटा, H+, OH-, करते जाइए बेटा, सॉरी H+, OH-, ये लीजिए H+OH-, बेटा इधर का देखो क्या भार हो रहा है, -CH3, C डबल बॉन्ड O, उसके बाद OH, ऐसे कितने मोल, 1 2 3 4 5, 5 मोल बेटा एसिटिक अम्ल के भार होने वाले, भार के लिए मैंने माइनस लगा दिया। अब सर आगे क्या होगा, कहना क्या चाह रहे हो, सुनो तो बेटा, ऊपर क्या बचा बेटा, CHO, नीचे क्या बचा बेटा, CHOH, CHOH, नीचे CHOH, CHOH, CHOH और लास्ट में CH2OH, और ये क्या है बेटा, ग्लूकोज है। अब सर क्यों बता रहे हो, सारी कहानी क्या है ये, तो सुनो बेटा, मैं ये कहना चाह रहा हूं, क्या फिर से कोई कार्बोनिल कंपाउंड एल्डिहाइड है, क्या फिर से 1 2 3 4 5 एल्कोहल आए, मतलब पॉलीहाइड्रोक्सी है, हाँ सर है। तो मेरी बात को सुनो बेटा, आधुनिक परिभाषा क्या होगी, वे यौगिक जो स्वयं क्या होते हैं बेटा, पॉलीहाइड्रोक्सी कार्बोनाइल कंपाउंड होते हैं। एक बात तो ये, या तो यौगिक स्वयं है पॉलीहाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड, अगर वो नहीं है तो ऐसे यौगिक जिनका दे बेटा हाइड्रोलाइसिस, जल अपघटन करवा दे, उसके बाद क्या मिल जाए आप, हाइड्रो कंपाउंड, ये लो, या तो पहले से वो हो या आपको जल अपघटन कराने के बाद मिल जाए। तो मैं लिखूंगा, या वे यौगिक जिनके जल अपघटन से क्या मिल जाए आपको, पॉलीहाइड्रोक्सी कार्बोनाइल कंपाउंड मिल जाए, कंपाउंड प्राप्त होते हैं, बेटा क्या कहलाएंगे, कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं, कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं।
ओवरऑल बात बेटा इतनी है, या तो यौगिक पहले से होगा पॉलीहाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड, या किसी यौगिक का आप जल अपघटन करा दो, जल अपघटन कराने के बाद आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, पॉलीहाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड। ऐसे कंपाउंड क्या कहलाते हैं अपनी नजर में, कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। बस इतना कहना है आपको। अब बेटा लेकिन थोड़ा सा आगे और आ जाइए, थोड़ा सा आगे और चलते हैं जब अपन, तो बेटा सुनो, नोट फर्स्ट। अब नोट फर्स्ट क्या है बेटा वो सुनो। बेटा मैं लिखने वाला हूं फॉर्मेल्डिहाइड। क्या लिखा है मैंने, फॉर्मेल्डिहाइड। नहीं पता बेटा तो मैं बता रहा हूं, HCHO फॉर्मूला होता है। अब क्या आप HCHO को बेटा ऐसे लिख सकते हैं, कार्बन कितना है 1, हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 1। ये लो बेटा, लिख सकते हो। तो क्या बेटा मैं इसको और लिख सकता हूं, जो अपना सामान्य सूत्र था CxH2O की होल वाई, उस फॉर्म में अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो क्या लिख सकता हूं बेटा मैं इसको, यहां मैं लिख सकता हूं C1 और H2O1। चल जाएगा क्या बेटा इतना? तो मुझे इतना बता दो, X का कार्बन कितना, 1 तो लिखा है, नहीं लिखे तो भी चल जाता है, लेकिन मैंने लिख दिया समझाने के लिए। तो सुनो बेटा, ये आपके पास फॉर्मेल्डिहाइड है, तो फॉर्मेल्डिहाइड में ये तो क्या रहने वाला है X, ये क्या रहने वाला है Y। तो मुझे बता देंगे X और Y का मान क्या 1:1 आया है क्या, या 1:1 आया है? हाँ सर आया है। आगे सुनो बेटा, मैं बात करूंगा किसकी, एसिटिक अम्ल की। और एसिटिक अम्ल क्या होता है बेटा, CH3COOH। अब इसी फॉर्म में अगर मैं लिखना चाहूं तो क्या लिखूंगा बेटा, कार्बन 1 2, हाइड्रोजन 3 4, ऑक्सीजन 2। अगर बेटा इसको सूत्र की फॉर्म में लिखना चाहूं CxH2 की होल वाई में, तो कार्बन कितने बेटा 2, और H2O की होल भी कितनी हो जाएगी 2। ये कर लेना, खोल के लिखोगे तो यही आ जाएगा। तो यहां मैं कहूंगा X, ये तो क्या हो गया X, और ये क्या, तो क्या लिखेंगे 2 बराबर कितना हो गया 2। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, क्या फॉर्मेल्डिहाइड और एसिटिक अम्ल कार्बोहाइड्रेट के सामान्य सूत्र की पालना करते हैं? हाँ सर करते हैं। तो मैं एक लाइन और लिखूंगा इन दोनों के लिए, और वो लाइन कौन सी है बेटा, ध्यान से समझना सब लोग। और वो लाइन ये है बेटा, क्या कि क्या लिख रहा हूं, कार्बोहाइड्रेट के सामान्य सूत्र CxH2O की होल वाई की पालना करते हैं। लेकिन बेटा पालना कर रहे हैं, लेकिन जो काम की बात है वो ये कार्बोहाइड्रेट नहीं होते हैं। सर ये क्या बात हुई? आधे घंटे से आप कहते जा रहे हो सर ऐसा होने वाला है, ऐसा होने वाला है, ऐसा होने वाला है, लेकिन अब कह रहे हो आप कि फॉर्मेल्डिहाइड और एसिटिक अम्ल सामान्य सूत्र की पालना तो कर रहे हैं, करते हैं, लेकिन कार्बोहाइड्रेट नहीं होते हैं। सर ये कहानी क्या हुई? तो बेटा एक बात होती है ना कि अक्सर जो जैसा दिखता है वो वैसा होता नहीं है। और बेटा इसके लिए लिखा भी है मैंने, क्या कि मतलब भरी इस दुनिया में कौन किसका होता है, मतलब भरी इस दुनिया में कौन किसका होता है, अक्सर जो जैसा दिखता है वो वैसा कहां होता है। बेटा सेम बात अप्लाई होती है इनके ऊपर कि फॉर्मेल्डिहाइड एसिटिक अम्ल दिखते तो हैं क्या, सामान्य सूत्र की पालना करने वाले, लेकिन कार्बोहाइड्रेट नहीं होते हैं। इनका रीजन क्या है? तो सुनो बेटा, पहली बात तो ये पॉली हाइड्रोक्सी कार्बोनाइल कंपाउंड नहीं होते हैं। कहां से आएंगे यार OH? कहां कितने OH बनाओगे आप? अधिकतम से अधिकतम एक OH बना लोगे। देखो मैं बना के बताता हूं बेटा, बनता तो नहीं है CHOH, वही कार्बन 1, वही 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, कितना बनाओगे? कोई कार्बोनिल कंपाउंड ही नहीं है, तो बेटा ये नहीं हो सकता। इस वजह से आधुनिक परिभाषा की जरूरत पड़ रही है अपन को। इसमें आ जाओ बेटा, कितना बना लोगे? 4 हाइड्रोजन है, 2 H2 बन जाएंगे, 2 H बन गए। अरे 2 H को तो बेटा डाइहाइड्रोक्सी कहते हो आप। पॉलीहाइड्रोक्सी के लिए क्या चाहिए बेटा? 3 या 3 से अधिक। और दूसरी बात कार्बोनिल, तो बेटा सीधी बात है पॉलीहाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड नहीं होते दोनों, इस वजह से कार्बोहाइड्रेट भी नहीं है। आगे जाओ बेटा, इनका जल अपघटन भी नहीं होता है। इस कारण ये 2 कंडीशन है, इस कारण ये कार्बोहाइड्रेट नहीं होते।
ये सारी कहानी अपन ने कही है यहां पे। अब जो नेक्स्ट बात रहने वाली बेटा वो क्या है वो सुनो। लास्ट जो बात अपनी रहनी इस वीडियो वाली, और वो वीडियो में इस जो लास्ट बात है वो अपन कहने वाले हैं क्या, नॉट सेकंड, नॉट ए सेकंड। सुनो बेटा, इसका क्या नाम है, C5H10O5। सर ये तो हमें पता है, ये तो राइबोज रहने वाला है, पिछली 2 वीडियो में आप ये बात कह चुके हो सर। तो सुनो बेटा, अरे राइबोज तो है बेटा, लेकिन मैंने क्या थोड़ा सा चेंज किया है, और वो थोड़ा सा चेंज किया है बेटा, ये लो, क्या मैंने ऑक्सीजन बाहर कर दी बेटा। ऑक्सीजन जब बाहर कर दी बेटा तो सुनो क्या हो रहा है, एक ऑक्सीजन बाहर गई तो ऑक्सीजन जब भी कोई बाहर होता है डी लगाता है बेटा, जैसे डी कार्बोक्सिलेशन CO2 बाहर, डिहाइड्रेशन H2O बाहर, डिहेलोजिनेशन हेलोजन बाहर। ऐसे ही ऑक्सीजन बाहर हुआ है बेटा तो क्या कहना है आपको, डीऑक्सी, और बाहर किससे हुई है, राइबोज से। ऐसे बेटा एक फॉर्मूला हो रहा है C6H12O6। अब ये जो बेटा है ना उसमें समझो, ये तो ग्लूकोज का हो गया सर, लेकिन बेटा ग्लूकोज का थोड़ी देखना है, ग्लूकोज से फिर से एक ऑक्सीजन बाहर निकाल दो, ये लो, और ये बनता है बेटा रैमनोज। क्या बना बेटा, रैमनोज। 2 हो गए, एक तो डीऑक्सीराइबोज और दूसरा रैमनोज। तो मुझे बताएंगे बेटा क्या यहां जितना X होता है उतना Y होता है, हाँ। तो सुनो, जितना कार्बन होता है ना उतना ऑक्सीजन भी होता है। देख लो इधर C6H12O6, तो कार्बन 6 है, ऑक्सीजन 6 है, तो यहां कार्बन 5 है तो ऑक्सीजन भी कितनी होनी चाहिए, 5, लेकिन यहां कितने हैं, 4। कार्बन 6 है तो ऑक्सीजन भी 6 होने चाहिए, लेकिन है कितने, 5। तो बेटा सीधी बात कहूंगा कि ये जो दोनों हैं वो कार्बोहाइड्रेट के कौन सा सूत्र बेटा, सामान्य सूत्र क्या है, ये लो, की पालना नहीं करते हैं। जोर देना बेटा इस बात पे, नहीं करते हैं। फिर भी ये क्या होते हैं बेटा, कार्बोहाइड्रेट होते हैं। कहानी बदल गई सर सारी। ये कार्बोहाइड्रेट है लेकिन सामान्य सूत्र की पालना नहीं कर रहे हैं, फिर भी कार्बोहाइड्रेट है बेटा। तो सुनो इनका रीजन क्या है बेटा, ध्यान से समझना है। ये क्या होते हैं बेटा, पॉली हाइड्रोक्सी कार्बोनाइल कंपाउंड होते हैं बेटा, अच्छे से होते हैं, ये बहुत शानदार तरीके से होते हैं। साथ ही साथ क्या होता है बेटा, जल अपघटन आसानी से होता है। अब सारी कहानी समझे बेटा। क्या पहले तो अपन ने ये कहा है, क्या कहा अपन ने, कि जो फॉर्मेल्डिहाइड और अपने पास जो बन रहा है एसिटिक अम्ल, वो दोनों के दोनों कार्बोहाइड्रेट के सामान्य सूत्र की पालना करते हैं। देख लीजिए आप, और जब सामान्य सूत्र की पालना कर रहे हैं लेकिन फिर भी कार्बोहाइड्रेट ये नहीं है। रीजन क्या है बेटा, कि ये पॉलीहाइड्रोक्सी नहीं है और इनका जल अपघटन नहीं होता है। तो बेटा ऐसे नहीं होता, जो पहले से टूटे हुए, अरे छोटे छोटे हैं, चिन्ह चिन्ह है, निन्ने निन्ने चिन्ह चिन्ह, ये बेटा पहले से क्या है, छोटे छोटे हैं, इनका आगे जल अपघटन नहीं किया जा सकता। और अक्सर ऐसा नहीं होता है, जो ऐसे नहीं होता कि ऐसे कहा जाता है कि क्या तोड़ेंगे हमको कोई, क्या हम तो पहले से तन्हा अकेले हैं। तो वही बात है बेटा इनकी, ये तो बेटा पहले से तन्हा अकेले हैं, क्या तोड़ोगे इनको। लेकिन बेटा यहां आ जाइए आप, यहां आ जाइए, ये जो डीऑक्सीराइबोज है, रैमनोज है, ये सामान्य सूत्र की पालना नहीं करते हैं, फिर भी कार्बोहाइड्रेट होते हैं, वो पॉलीहाइड्रोक्सी कार्बोनिल तो होते हैं, साथ के साथ इनका जल अपघटन भी आसानी से होता है। बेटा ये हो गए कार्बोहाइड्रेट की जनरल प्रॉपर्टीज। अब आने वाले नेक्स्ट वीडियो में अपन क्या करेंगे, कार्बोहाइड्रेट के क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण की बात करने वाला है। तो बेटा जल्दी से आप एक काम कर लीजिए, जो मैं बार बार कहता हूं कि वीडियो तो बहुत लोग देख रहे हैं लेकिन बिना सब्सक्राइब हुए ही चले जाते हैं, सब्सक्राइब करते ही नहीं उसको। तो बेटा जल्दी से जाइए, वासुदेव एजुकेशन के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, घंटा दबा लीजिए, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। और मैंने पहले भी कहा, मैं फिर से कह रहा हूं, हम इस चैनल पर लगातार काम करने वाले हैं, लगातार वीडियो अपलोड करने वाले हैं, एजुकेशन से रिलेटेड और कॉलेज एजुकेशन से रिलेटेड, 11-12 से रिलेटेड, नीट से रिलेटेड, आईटी से रिलेटेड, और ये वीडियो सभी के लिए हेल्पफुल होने वाली है। अब बेटा जल्दी से आपको जाना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है,
बेल आइकन को प्रेस करना है, लाइक करना है, शेयर करना है।